महाराज, उधर आप क्या देख रहे हो? अरे रानी साहेबा, देख रहा हूँ प्राण प्रिय, देख रहा हूँ प्राण प्रिय, आज मौसम बड़ा सुहाना है। देख देख इस मौसम को, मेरा दिल हुआ दीवाना है। महाराज, क्या बात है, आज तो आप बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। अरे राम महारानी जी, आज मौसम कितना हसीन है। जी चाह रहा है कहीं घूमने के लिए चला जाऊं। अरे महाराज, ये भी कोई सोचने की बात है। जब आपका घूमने को मन कर रहा है तो चले जाओ स्वामी। तो ठीक है रानी, आज तो हम शिकार खेलने अवश्य ही जाएंगे। चले तो जाना महाराज, परंतु। परंतु क्या प्रिय, आखिर हमें बताओ तो सही। तो सुनिए महाराज। जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन। हो स्वामी लौटे आप जल्दी आना हो। जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन। हे स्वामी, आप जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बताओ महारानी जी, कौन सी बात है? तुम बिन स्वामी मोहे चैन नहीं आवे, महल में लगे नहीं मनवा जिया घबरावे। हो तुम बिन स्वामी मोहे चैन नहीं आवे, महल में लगे नहीं मनवा जिया घबरावे। हो बन में देर ना लगाना सजना हो। जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन, जाओ सजन। हे स्वामी, शायद आप नहीं जानते, रहती हूँ स्वामी तुमको दिल में बसा के। एक बार देखो मेरी ओर मुस्कुरा के। रहती हूँ स्वामी तुमको दिल में बसा के। एक बार देखो मेरी ओर मुस्कुरा के। हो तुम हो खुशी का खजाना
तो रानी ये बात है। हाँ महाराज, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। ये महल, हर चीज, हर तरफ मुझे सूना सूना नजर आता है। अरे क्यों चिंता करती हो महारानी, हम जल्दी ही लौट के आएंगे। आखिर तुम्हारे बिना हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा महाराज। हाँ महारानी। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है महाराज। अरे मंत्री। जी महाराज। मंत्री, हमारा घोड़ा तैयार कराया जाए, हम शिकार खेलने जाएंगे। ठीक है महाराज। संतरी। जी मंत्री जी। महाराज का घोड़ा तैयार करो। जो आ गया मंत्री जी। अरे मंत्री, हमारी प्रजा में चारों तरफ खुशहाली तो है। महाराज, जहाँ आप जैसे राजा हो वहाँ किसी को क्या परेशानी हो सकती महाराज। महाराज, आपके राज में है सभी तरह के ठाट, गाय सिंह मिलकर पिए पानी एक ही घाट। बहुत अच्छे मंत्री। मंत्री, अगर हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो हमें अवश्य बताना। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, घोड़ा तैयार है। ठीक है संतरी। और हम अब शिकार खेलने के लिए चलते हैं। हे प्यारी, चलो इसी वन में लकड़ी काटते हैं। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। सुनो प्यारी, लकड़ी काटते काटते हमारा जीवन निकला जा रहा है, लेकिन प्रिय, दुख में ही जीवन गयो, दुख में ही जीवन गयो। देखो न सुख इन नैन से, बीती उमरिया जाए रही खाई न चंदिया चैन से। स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? स्वामी, प्राणी को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ईश्वर ने जैसा दिया नाथ, ईश्वर ने जैसा दिया नाथ, हमको घबराना ना चाहिए। जैसे राखे राम पिया, बस उसी तरह रहना चाहिए। हे स्वामी, अमीरी व गरीबी तो परमात्मा की देन है। कर्मों के अनुसार अमीरी व गरीबी मिलती है।
हे प्यारी, चलो अब लकड़ी काटते हैं। ठीक है स्वामी। हे प्रिय, मैं इस पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटता हूँ, तुम नीचे इकट्ठी करती जाना। ठीक है स्वामी। हे प्रिय, पता नहीं कैसा अचानक मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरा बहुत जोर से दिल घबरा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। नहीं स्वामी, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। हे प्रिय, देखो ये पेड़ घूम रहे हैं, और वो देखो काली छाया मुझे अपने पास बुला रही है। नहीं स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं प्यारी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है प्यारी। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आपके बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? नहीं स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हे प्रिय, जाने मुझे मेरे किस जन्म का फल मिला कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। भगवान करे कि मुझे अगले जन्म में ही तुम जरूर मिलना प्यारी। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है प्यारी। देखो वो काली छाया मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हाँ भगवान, हाँ प्यारी। नहीं स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे स्वामी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। हे स्वामी, अब मैं बिना आपके कैसे जी पाऊंगी? हे स्वामी, इससे तो अच्छा कि तुम मुझे अपने साथ ही बुला लो। हे स्वामी, बुला लो ना। मुझे चरणों की दासी बना लो, स्वामी मोहि संग लगा लो। मुझे चरणों की दासी बना लो, स्वामी मोहि संग लगा लो। हे स्वामी, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? हे स्वामी, मैं तो साजन बिना तुम्हारे एक पल ना जी पाऊंगी। मैं तो स्वामी बिना तुम्हारे एक पल ना जी पाऊंगी। होकर सती तुम्हारे संग में अपना धर्म निभाऊंगी। होकर सती तुम्हारे संग में
ही नहीं रहे तो इस दुनिया में मैं ही क्या करूंगी। हे स्वामी, एक पतिव्रता नारी बिना पति के संसार में कैसे रह सकती है। आज मैं भी अपने पतिव्रत धर्म को निभाऊंगी और तुम्हारे साथ ही सती हो जाऊंगी। हे अग्निदेव, अगर मैंने अपने पति की सेवा की है और मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है तो आप प्रकट हो जाएं और मुझे मेरे पति के साथ सती करा दें, सती करा दें। वाह, धन्य है भारत की नारी के लिए जो अपने पति के साथ सती हो गई। और मेरी पिंगला तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, क्या मेरे साथ सती हो सकती है? मुझे चल कर के परीक्षा लेनी चाहिए, मुझसे प्रेम सच्चा करती है या झूठा करती है। अब मैं चलता हूँ। हे प्राणेश्वर, क्या बात है। आपका ये चेहरा कमल के समान खिलता रहता था, किंतु स्वामी मैं देख रही हूँ कि खिलता चेहरा मुरझाया है। हे स्वामी, खिलता चेहरा मुरझाया है, दासी को नाथ बता दो तुम, कर जोड़ पूछती है दासी, दासी का भरम मिटा दो तुम। नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं जंगल में घूमने गया था तो इसलिए कुछ थकान सी महसूस हो रही है। नहीं महाराज, ये थकान नहीं है, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बताओ ना स्वामी, क्या बात है। सुनो रानी साहिबा, अगर आप सुनना चाहती हैं तो बताता हूँ। हे प्रिय, आज मैंने जंगल में एक अजीब दृश्य देखा है। वो कैसा दृश्य था महाराज, जरा हमें भी तो बताइए। हे प्यारी, जंगल में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ लकड़ी काट रहा था तो अचानक उस बेचारे की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी उसके साथ और उसी जंगल में सती हो जाती है। धन्य है ऐसी नारी के लिए। महाराज, ये भी कोई आश्चर्य की बात है। ऐसी तो बहुत सी नारियां हैं भारत में जो पति के साथ सती हो गई हैं। और महाराज, क्या मैं किसी से कम हूँ? क्या मैं सती नहीं हो सकती स्वामी? हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं हो सकती। महाराज, आप थके हुए आए हैं,
और अब आपको विश्राम करना चाहिए। ठीक है रानी, आप भी आराम कर लो। हे वृक्ष देवता, मैं तुम्हारी आराधना करती हूँ और मेरी मनोकामना है कि सदा मेरे सुहाग की आप रक्षा करना। और हे वृक्ष देवता, भगवान ना करे कि मेरे पति को कुछ हो। अगर कुछ हो भी जाता है तो तुम उसी वक्त सूख जाना। महाराज की जय हो। आओ मंत्री, आओ, बैठो। महाराज, आज कहीं जाने की तैयारी है? हाँ मंत्री, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है महाराज, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मंत्री जी महाराज। मंत्री, आज हम अपनी रानी की परीक्षा लेना चाहते हैं, जिसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो महाराज, मुझे क्या करना होगा? हे मंत्री, तुम मेरे इन कपड़ों को और किसी खून में रंगकर महलों को जाओ और सुनो मंत्री, महलों में जाओ हे मंत्री, महलों में जाओ हे मंत्री। तुम चेहरा सुस्त बना करके महाराज शेर ने मारे हैं, रानी से कहना जाकर के। लेकिन महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, इस झूठी बात का महारानी जी को पता चलेगा तो फिर मेरा क्या होगा? अरे मंत्री, क्यों घबराता है? मेरे जीते जी तुमको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर चिंता किस बात की? तो ठीक है महाराज, लाओ अपने कपड़े मुझे दो। लो मंत्री, ये कपड़े ले जाओ। लाओ महाराज।
महारानी जी, गजब हो गया महारानी जी। ए मंत्री, क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखों में आंसू? कैसे बताऊं महारानी जी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं जाता महारानी जी। मंत्री, तुम्हें देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? महाराज के लो कपड़े रानी, आज बज्जुर तारा टूटा है। महाराज शेर ने मार दिए, बिन बात नसीबा फूटा है। मंत्री, तुम झूठ बोलते हो। मेरे महाराज को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरा यकीन मानिए महारानी जी, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। फिर ये देखो महाराज के कपड़े, या फिर किसी और के। मुझे मंत्री की बात का भरोसा करने से पहले उस वृक्ष को देखना चाहिए। अरे, वृक्ष तो हरा भरा है। इसका मतलब मंत्री झूठ बोल रहा है। अभी मंत्री को बताती हूँ। ए मंत्री। जी महारानी जी। सुन मंत्री, तू बात बना। सुन मंत्री, तू बात बना, मुझको बहकाने आया है। ये वृक्ष तो मेरा हरा भरा, क्यों मुझे रुलाने आया है? महारानी जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी जी। अच्छा, लेकिन ये वृक्ष तो मेरा हरा भरा है, ये सूख क्यों नहीं गया? महारानी जी, आप इस वृक्ष का इतना भरोसा कर रही हो? महारानी जी, इस युग में देवताओं में शक्ति नहीं रही तो इस वृक्ष में कहां से आई? मंत्री, हमें सच सच बता दो कि तुम सत्य कह रहे हो। महारानी जी, मैं कोई भी धर्म उठाने के लिए तैयार हूं। मैं सच कह रहा हूं महारानी जी, महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता है। महारानी जी, संभालिए अपने आप को। महारानी जी, संभालिए अपने आप को। सोनी को कौन टाल सकता है महारानी जी? नहीं मंत्री, नहीं मंत्री, मैं अपने स्वामी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। हे स्वामी, अब तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी नाथ। संग सती हो जाऊंगी, मार जमी पर हाथ। हे स्वामी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हे नाथ, हाय स्वामी, हे स्वामी। मुझे हम बहलों के लिए चलना चाहिए और जाकर के मुझे रानी को देखना चाहिए कि वो कैसी पतिव्रता नारी है। चलता हूँ। महाराज,
महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अरे क्या हो गया मंत्री, क्यों रो रहा है? महाराज, तुम्हारे वियोग में महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज। क्या कहा मंत्री? महारानी ने प्राण त्याग दिए? हाँ महाराज। नहीं नहीं मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो गया है महाराज। हाय मेरी रानी पिंगला, हाय मेरी रानी पिंगला, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, पर तूने सचमुच अपने प्राणों की आहुति लगा दी। पिंगला, पिंगला, अब मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा मेरी रानी पिंगला। और पिंगला मेरी रानी कि तकू चली गई मोकू छोड़े। तुमने बात मान लई साची मेरी प्यारी, तुमने बात मान लई साची। भाई तू जगत जानी, भाई तू जगत न्यारी कि तू चली गई रे दीदारे। नार तो बिन मैं ना जी पाऊं, आज मैं अपने प्राण गमाऊं। ए जी हो आज मैं अपने प्राण गमाऊं। और जिंदगी ख्वार हमारी और जिंदगी ख्वार
रानी, हे रानी, एक बार मुझे बोल सुना दे रानी, सिर्फ एक बार। ऐसी परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। मेरी रानी, एक बार आंखें खोल करके मेरी ओर तो देख। अलग निरंजन। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो गोरख? गुरुदेव तुम्हारी सूरत को हम देख देख घबराए हैं। ऐसा क्या कारण है गुरुवर, आंखों में आंसू आए हैं? गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि इन आंसुओं का कारण क्या है? हे गोरख, आंसुओं के बारे में मत पूछो। इन आंसुओं की बड़ी विचित्र कहानी है। क्या हम जान सकते हैं गुरुवर कि वो कहानी क्या है? हे गोरख, एक समय की बात थी कि उज्जैन नगर का राजा अपनी रानी के सहित घूमते हुए इस आश्रम पे आए थे। महाराज, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। अब तो कहीं जल मिल जाए तो मन को शांति मिले। हे महारानी, आप चिंता न करें। वो देखो, सामने गुरुदेव की कुटिया दिखाई दे रही है। चलो वहीं जल पिएंगे और गुरुदेव के दर्शन करेंगे। चलिए महाराज। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को चरण स्पर्श। चिरंजीव रहो। आइए राजन, आइए, विराजिए। मेलों में तो सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल हैं। परंतु गुरुदेव। परंतु क्या देवी? परंतु एक दुख मुझे हमेशा रहता है महाराज। वो कौन सा दुख है बेटी? गुरुदेव, धन की कोई इच्छा नहीं और गम के हम सताए हैं। एक पुत्र की आशा लेकर हम पास तुम्हारे आए हैं। गुरुदेव, आप ही कुछ उपाय बताएं जिससे लोग हमें निपुत्री ना कहें। ठीक है देवी, मैं तुम्हारे भविष्य को देख करके अभी बताता हूँ। अरे ये पुत्र की बात कर रही है। इसके तो 7 जन्म भी कोई संतान नहीं है। हे बेटी, हमने अपनी योग दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे एक जन्म की तो बात क्या, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहो। हे देवी, ये तो परमात्मा ने जो अंक लिख दिए हैं वो घट सकते हैं, न कभी बढ़ सकते हैं। यही तो विधि का विधान है। गुरुवर, वेद कहते हैं कि संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। हे गुरुदेव, या तो आप मुझे
पुत्रवती होने का वरदान दे, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ठहरो रानी, ऐसा मत करना। आत्महत्या करना महापाप है। तो मेरा बांझ बनकर जीना भी तो एक कलंक है गुरुदेव, और फिर हमारा वंश नहीं चलेगा तो इस राजपाट का क्या होगा गुरुदेव? हे बेटी, हम तुम्हें पुत्र तो दे सकते हैं, परंतु कुछ समय के लिए। ठीक है गुरुदेव, कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम हमारा वंश तो चल जाएगा। ठीक है देवी, आप हमारा इंतजार करें। हे देवी, लो ये फल मैं तुम्हें देता हूं। इस फल के खाने से तुम्हारे बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। हे देवी, इस फल के अंदर हमारे प्रिय शिष्य सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। हे बेटी, ध्यान रहे कि मैं इस अपने प्रिय शिष्य का इंतजार करूंगा। ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। तो हे गोरख, मेरे शिष्य ने जाकर के उस रानी के उदर से जन्म लिया जिसका नाम भर्तरी रखा। हे गोरख, आज वो भर्तरी अपनी रानी पिंगला के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि आज तक लौट कर वापस नहीं आया। इसलिए इस खाली आसन को देखकर मुझे उसकी याद आती रहती है कि कैसे मेरा शिष्य उस रानी पिंगला के जाल से छुटकारा पाकर के मेरे पास आए। हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं भर्तरी को तुम्हारे पास नहीं ले आऊंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं गुरुदेव। जय गुरु मच्छंद्रनाथ की। अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन। अलग निरंजन अलग निरंजन। अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन। हे द्वारपाल,
ये महलों में रोने की आवाज आ रही है, यहाँ क्या हो गया है? हे गुरुदेव, हमारे महलों में महाराज भर्तरी की रानी पिंगला का देहांत तो हो गया है महाराज। क्या भर्तरी की रानी? जी महाराज। हाँ, गुरुदेव ने कहा था भर्तरी, यही उचित समय है भर्तरी को समझाने का। अरे मेरी चीपी टूट गई, मेरी चीपी फूट गई। महाराज, महाराज द्वार पर एक महात्मा आए हैं और बुरी तरीके से रो रहे हैं महाराज। क्या मंत्री हमारे दरवाजे पर? जी महाराज। ठीक है, मैं जाकर के देख लेता हूँ। जी महाराज, आपके ऊपर ऐसा क्या कष्ट है जो कि आप इस तरह से रो रहे हो? मेरी चीपी टूट गई। लेकिन ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पिंगला का देहांत हो गया है। तुम्हारी पिंगला का देहांत हो गया है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी चीपी फूट गई है। महाराज आप चुप हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चीपी और मंगवा दूंगा। हे राजन, अगर तुम मेरी चीपी मंगा दोगे तो सुनो राजन, यदि चीपी मेरी मंगा दोगे तो राजा तुझे दुआ दूंगा और सत्य हमारा कहना है रानी से तुझे मिला दूंगा। लेकिन ध्यान रहे राजन, मेरी चीपी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो ठीक है गुरुवर, मैं तुम्हें चीपी इसी तरह की मंगवा करके अवश्य दूंगा। ए मंत्रीवर। जी महाराज। मंत्री, नगर में जितने भी कुमार हैं सबके यहाँ जाकर देखो, किसी न किसी के यहाँ ऐसी चीपी मिल ही जाएगी, और यदि ना मिले तो मंत्री तुरंत बनवा करके जल्दी लाना। जैसी महाराज की आज्ञा। पोंगा की। अरे पोंगा के रद्दू, तुम जी बताओ, अम्मा तुम्हारी लगूं कि पोंगा की लगूं? आए तो देख, काऊ की लगत हो पत्तू अम्मा तो होती है। अब जी बताओ, तुम कह कहाँ रहे हो? जी कह रो के बागमान, तू क्या कर रही है? मैं तो कर रही हूँ तो कर रही हूँ, पर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पूरा भागमान सवेरे ही सवेरे ने का दे तो कछु काम धंधा है जाए। क्या कह रहे हो? सवेरे सवेरे कहाँ दे दूं?
अरे जिकेरों के सवेरे ही सवेरे में के जा मट्टी के गोंदा बना के दे दे तो कचू कुल्लड़ सरैया बन जाए।